नमस्कार, मैं हूं सुजाता सैनी और आप देख रहे हैं इंडिया स्पीक्स डेली। आज हम बांग्लादेश में जो चल रहा है, हाल की जो घटनाएं हुई यानी कि राजनीति की दुनिया में जो घटनाएं चल रही हैं या फिर मीडिया में जो चल रहा है उसका विश्लेषण करेंगे। बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर जो हिंसा हो रही है उसका बांग्लादेश के छात्रों के आंदोलन से कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है। फिर भी हिंदुओं के ऊपर इतनी हिंसा क्यों की जा रही है और भारत सरकार इस वक्त चुप क्यों बैठी है। 2019 में जब सीए कानून की बात बीजेपी ने की थी तो उस समय बहुत सारे हिंदुओं ने जो सीए के खिलाफ जो आंदोलन किए गए, जैसे शाहीन बाग आंदोलन जो चला था वो उसी के खिलाफ था, उन सब का विरोध किया और अपनी जान भी गंवाई थी। यानी बांग्लादेश में भी इन्हीं चीज़ों को लेकर के हिंदू मर रहे हैं, भारत में भी, और बदनाम भी हो रहे हैं। अजीब बात तो यह है कि भारतीय उपमहाद्वीप के हिंदू बदनाम भी हो रहे हैं कि ये लोग इंटॉलरेंट हैं। तो ऐसे में इन परिस्थितियों को अगर हमें जानना है तो हमें थोड़ा पीछे चलना होगा और देखना ये होगा कि क्या वाकई हिंदू अपनी सुरक्षा के लिए इकट्ठा होता है या नहीं होता है, हिंदुओं के सामने समस्या क्या आती है। 1947 से पहले जब ब्रिटिश राज था और ब्रिटिश भारत हुआ करता था तो उस समय टोटल भारत के अंदर यानी कि 1947 में जब जनगणना की गई तो उस समय टोटल जो हिंदू थे यानी कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, ये पूरा का पूरा भारतीय उपमहाद्वीप मिला करके तो लगभग 22-23 करोड़ हिंदू थे और 7 करोड़ मुस्लिम थे। लेकिन 1947 के बाद क्या हुआ, बांग्लादेश को पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिम पाकिस्तान के रूप में ये एक देश बन गया और अफगानिस्तान अलग हो गया, म्यांमार को अलग कर दिया गया। तो ऐसे में ये जो भारत अभी जो बचा है उसमें जो हिंदू थे और उसमें हिंदू के साथ साथ मुस्लिम भी रहे। जब पहली सरकार बनी तो उस समय भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने शिक्षा मंत्री एक मुस्लिम को बनाया। मैं नाम इनका नहीं लेना चाहूँगी क्योंकि मुझे नाम लेना अच्छा नहीं लगेगा। उस समय के जो गृह मंत्री थे यानी कि सरदार पटेल, उन्होंने कहा था कि बड़े भाई का गला इतना भी मत दबाओ कि बड़ा भाई मर जाए। तो उस समय शिक्षा मंत्री बना दिया गया। जब भारत के अंदर जो 2 संस्थाएं हैं, बरेलवी और देवबंदी मुस्लिम, यानी कि जो ये एक तरीके से आप यूनिवर्सिटी मान सकते हैं, थॉट ऑफ स्कूल मान सकते हैं, इनको जब बंद करने की बात हुई, तबलीगी जमात और इनके मदरसे वगैरह बंद करने की बात हुई, तो जवाहरलाल नेहरू ने आगे बढ़ कर के उन्हें बचाया और कहा ये कोई परेशानी खड़ी नहीं कर रहे हैं तो अभी क्यों बंद करना है, अगर ये भविष्य में कोई परेशानी खड़ी करेंगे तो तब बंद कर दिए जाएंगे, इन्हें बंद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो हम ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि भारत का बंटवारा हुआ है कि नहीं। भारत का बंटवारा नहीं हुआ, केवल हिंदू समाज का बंटवारा हुआ। भारत से जो मुस्लिम थे वो तो पाकिस्तान के जो मुस्लिम हैं और भारत के जो मुस्लिम हैं वो सब आपस में शादियां करते हैं। देवबंदी और बरेलवी जो मुस्लिम है वो भारत में भी है, पाकिस्तान में भी है और बांग्लादेश में भी है। एक एक्स मुस्लिम है जिसका नाम साहिल है, उसका इंटरव्यू या उसका यूट्यूब चैनल में 2019 वगैरह में देखा करती थी और 20 में भी देखा है, लॉकडाउन के समय। मुझे पहली बार उस समय देखकर पता चला जब उसने जिक्र किया कि पाकिस्तान में कितने बरेलवी मुस्लिम हैं और कितने देवबंदी हैं और उनमें आपस में क्या क्या लड़ाइयाँ चलती हैं, एक दूसरे को किस तरह से वो ट्रीट करते हैं, बात करते हैं। तो मुझे आश्चर्य हुआ कि बरेली और देवबंद तो भारत में है। ज़्यादातर भारतीयों को, स्पेशली हिंदुओं को, पता ही नहीं है कि जो बरेलवी और देवबंदी मुस्लिम है वो पूरे के पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में एक के एक ही हैं। सिर्फ उनको एक काम करना होता है, भारत से अगर पाकिस्तान जाना है तो थोड़ा बहुत उन्हें फॉर्मेलिटी, कागज़ी जो फॉर्मेलिटी होती है वो करनी होती है। अदरवाइज़ हलाल इकोनॉमी सबकी साझा है, शादियाँ वगैरह सबकी आपस में होती हैं। वहाँ कुछ हो, वहाँ के बांग्लादेश के मुसलमानों को, उनके एजेंडे को बचाने के लिए भारत के मलेच्छों ने शाहीन बाग जैसा आंदोलन चलाया कि सीए नहीं होना चाहिए, और अगर आप सीए ला रहे हैं तो मुसलमानों को वहाँ क्यों छोड़ रहे हैं, मुसलमानों को भी अधिकार दो, वो भारत में आए। जबकि भारत में तो पहले से ही घुसपैठ करके रोहिंग्या और बांग्लादेशी जो मलेच्छ हैं वो आ ही रहे थे। तो ऐसे में शाहीन बाग वाले जो लोग थे उनके सामने सरकार ने बहुत कोशिशें की, बीजेपी के नेताओं ने, कि नहीं हम तो कुछ भी हो जाए सीए लाएंगे। लेकिन जब सीए लाया ही नहीं गया और सीए को आपने अगर लागू किया है तो उसमें कोई पावर ही नहीं है, आप उसका फ़ायदा हिंदुओं को दे ही नहीं रहे हो, तो उसका होना और ना होना वो एक ही बात है। जैसे कि अभी बांग्लादेश के हिंदुओं को तुरंत रेस्क्यू करने की आवश्यकता थी। भारत सरकार ये तो कह ही सकती थी कि जितने भी बांग्लादेशी हिंदू हैं उन्हें भारत सरकार अपना नागरिक मानती है, बनाती है और उन्हें वहाँ से निकालने का कार्य करेगी। जब तक उन्हें वहाँ से निकाला जाए तब तक बांग्लादेश की पुलिस और सेना उनकी सुरक्षा करे। ये दबाव भारत सरकार बना सकती थी। वो देश जिसे भारत ने आज़ादी दिलाई, जिसे भारत के सैनिकों ने वहाँ जा कर के अपना बलिदान दिया उन लोगों को बचाने के लिए,
उन लोगों के सामने भारत सरकार की इतनी भी हैसियत नहीं है कि वो उन्हें कह दे कि आप वहाँ के हिंदुओं के साथ बर्बरता ना करें, आप उनके हिंदुओं के बेटियों के साथ बलात्कार ना करें, बल्कि उन्हें बख्श दें, वो भारत आ जाएंगे। ये कहने को तैयार नहीं है। ऐसा नहीं है कह नहीं सकते, तैयार नहीं है। 2014 में इतना बड़े मैंडेट से जीतने के बाद बीजेपी ने ये सब नहीं कहा। 2019 में जीतने के बाद ये नहीं कहा। अगर बीजेपी ये नहीं करना चाहती थी तो उन्हें हिंदुओं को ये सब बातें कहने की ज़रूरत नहीं थी। तो ऐसे में बीजेपी हिंदुओं के साथ कर क्या रही थी? पुराने समय से यानी कि 1947 से लेकर के अभी तक हिंदुओं को केवल और केवल मूर्ख बनाया जा रहा है। हर पार्टी ने, हर नेता ने लगभग हिंदुओं को मूर्ख ही बनाया है, और ये लोग अपना भी भला नहीं करते हैं। भारत में हाल यह है कि आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले तात्या टोपे, उनका परिवार चाय बेचता है और अपनी सेना आज़ादी की लड़ाई के विरोध में यानी कि अंग्रेजों को अपनी सेना देने वाला एक परिवार, एक राजशाही परिवार, वो भारत में पहले कांग्रेस में और फिर उसके बाद अब बीजेपी में वो लोग मंत्री बनते हैं। सिंधिया फैमिलीज बीजेपी में और कांग्रेस में, और जैसे अभी बीजेपी में तो मुख्यमंत्री रहे हैं राजस्थान के अंदर। तो ये सब चीज़ें पहले से चली आ रही हैं। असल में भारत के अंदर अभी इस समय कितने हिंदू हैं अगर उसको काउंट किया जाए तो यहाँ पर भी हिंदुओं के साथ धोखा किया जाता है। भारत में कहा जाता है कि हम तो, कोई सही फिगर नहीं बताता, कोई कहता है 70%, हम तो 70%, कोई कहता है 80%। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, ये सब मिलाकर के 22 करोड़ थे हिंदू। मुस्लिम थे केवल 7 करोड़। अब क्या है, अफगानिस्तान में लगभग 6-7 करोड़ मुस्लिम है टोटल, हिंदू है ही नहीं वहाँ पे। केवल एक घर बचा है, उसमें एक व्यक्ति बचा है मंदिर का दरवाजा खोलने के लिए। पाकिस्तान में हिंदूज खत्म हो चुके हैं, वहाँ पर 20-25 करोड़ मुस्लिम हैं। बांग्लादेश में जो बांग्लादेश है वहाँ पर हिंदू खत्म हो चुके हैं 8%, और अभी ये जो हिंसा हुई इसमें बहुत सारे मारे जा चुके हैं, माइग्रेंट हो गए हैं, विदेश चले जाएंगे। आपको इसी बीच में खबर दूं तो ऑस्ट्रेलिया ने हिंदुओं को असाइलम दिया है। ऑस्ट्रेलिया ने बांग्लादेश के हिंदुओं को कहा है कि वो बांग्लादेश के जो हिंदू यहाँ से जिनको मारा जा रहा है वो ऑस्ट्रेलिया की नागरिकता ले सकते हैं, वहाँ पे आकर के रह सकते हैं, नागरिकता उन्हें वहाँ मिल जाएगी, उनको बुलाया है। ये भारत सरकार नहीं कर रही है। तो ऐसे में बांग्लादेश के अंदर जो है 17 करोड़ लगभग मुस्लिम बताए जाते हैं। भारत में आप लगा लीजिए 20-25 करोड़ के आसपास मुस्लिम बताए जाते हैं। तो 25 ये हो गए, लगभग 17 से 20 के बीच में ये हो गए, 7-8 या 10 के आसपास वहाँ हो गए, और पाकिस्तान के आप लगा लीजिए 20-25 करोड़। तो कितने मुस्लिम हुए? लगभग 80 करोड़ के आसपास ही ये फिगर बन जाता है। पूरे के पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में इस समय मुस्लिम और हिंदूज की जो पॉपुलेशन है वो एग्जैक्टली इक्वल है, 50% के आसपास ही आ गई है। तो अपने आप को 80% कहना पहले बंद करिए। दूसरी बात यह है कि अभी हिंदुओं की स्थिति क्या है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आए या कोई भी हो, वो हिंदुओं का केवल अपीजमेंट करते हैं। कांग्रेस सेकुलरिज्म के नाम पर हिंदुओं को मूर्ख बनाना और बार बार उन्हीं के अंदर हीन भावना बढ़ना और उन्हें प्रताड़ित करना कि तुम गलत हो, तुम गलत हो, तुम गलत कर रहे हो, और अपने यहाँ के माइनॉरिटी का ध्यान रखना चाहिए। ये सब चीज़ें कांग्रेस के चलाए हुए थे। उस समय बीजेपी ने उन्हें रोका नहीं करने दिया, यानी कि इन सब चीज़ों का फ़ायदा उठाया। 1995 में वक्फ एक्ट जब कांग्रेस ने इतने बड़े बदलाव कर दिए संशोधन करके कि मुसलमानों को पूरे अधिकार दे दिए कि वो किसी भी प्रॉपर्टी को वक्फ की कह सकते हैं। उसमें यह था कि कोई भी उसको वक्फ की प्रॉपर्टी कह सकता है, किसी भी प्रॉपर्टी को, और अगर केस वगैरह लड़ना है तो आपको वक्फ में ही जाना पड़ेगा, यानी कि आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जाके अपनी प्रॉपर्टी नहीं बचा सकते। अब इसमें बीजेपी ने क्या इसमें चेंज किया है? ये केवल चेंज किया है कि केवल मुसलमान ही एक प्रॉपर्टी को वक्फ की प्रॉपर्टी घोषित कर सकता है। उसमें जो लिखा हुआ था 1995 में कि कोई भी व्यक्ति इसको वक्फ की प्रॉपर्टी घोषित कर सकता है। वक्फ का मतलब होता है कि वो प्रॉपर्टी, वो जगह जो अल्लाह को समर्पित हो गई है, और एक बार अगर कुछ अल्लाह को समर्पित हो जाए तो उसको बदला नहीं जा सकता, यानी कि वहाँ से मुक्त नहीं हो सकते या कहीं और नहीं जा सकते। तो ये वक्फ का मतलब है। तो दैट मीन अभी संसद के अंदर जो अभी बातें हो रही हैं वक्फ को लेकर के, वो ये हो रही है कि भाई कौन किस प्रॉपर्टी को अल्लाह की प्रॉपर्टी कहेगा, कौन नहीं कहेगा। हिंदुओं के लिए तो एक शब्द भी कुछ दूर दूर तक नहीं हो रहा है। आप अगर नेगेटिव भी कुछ कर रहे हैं तो मुसलमानों का नाम ले रहे हैं, उन्हीं के लिए कर रहे हैं। आप पॉजिटिव भी कुछ कर रहे हैं तो उन्हीं के लिए कर रहे हैं। आप कोई कानून तोड़ रहे हैं, संशोधन कर रहे हैं तो उन्हीं के लिए कर रहे हैं। आप कोई कानून बना रहे हैं तो उन्हीं के लिए कर रहे हैं। आप केवल हिंदुओं के लिए इतना करते हैं कि उनके लिए जुमला जिहाद करते हैं, सीए के नाम पर मरवा देते हैं हिंदुओं को, और उसके बाद आप हिंदुओं को नागरिकता भी नहीं देते, शब्द तक नहीं बोलते उनके लिए कोई। और अगर हम बात करें सर्जिकल स्ट्राइक की, तो उस टाइम पे मनोहर पर्रिकर रक्षा मंत्री थे और ये सब उन्होंने किया था।
और बीजेपी को हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा चाहिए होता है जिसकी वजह से बीजेपी अपनी छवि बना करके रखे केवल। तो इसी जद्दोजहद में इन्होंने उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ, उनको चुना पहले कि इनको मुख्यमंत्री बनाएंगे, उनकी छवि को भुनाया, फिर उनको साइडलाइन करने का प्रयास किया जा रहा है। तो ये सब चीज़ें जो चल रही हैं, हिंदुओं के साथ समस्या ये हो रही है, वो जो भी उन्हें लीडर मिलता है वो उन्हें छल के चला जाता है। उन्हें कोई भी लीडर या पार्टी मिले कि भाई ये हमारा काम करेंगे और वो पूरी शक्ति झोंक देते हैं, वो उन्हें छल के चला जाता है। और यही लोग जो उन्हें छलते हैं वही सोशल मीडिया पर या उन्हीं के चमचे सोशल मीडिया पर आकर कहते हैं हिंदू इकट्ठा नहीं होता। हिंदू इकट्ठा होता है। हिंदू 1947 में भी इकट्ठा हुआ था, रानी लक्ष्मीबाई के पीछे, तात्या टोपे के पीछे हिंदू इकट्ठा हुआ था, सरदार पटेल के पीछे भी इकट्ठा हुआ था और आज़ाद हिंद फौज में भी इकट्ठा हुआ था। इनफैक्ट गांधी के पीछे भी हिंदू ही था। उसके बाद नरेंद्र मोदी के पीछे भी हिंदू था और कांग्रेस का भी कोई लीडर हो, हिंदुओं के बिना तो कोई भी पार्टी चली ही नहीं है। तो ऐसे में होता यह है कि ये जो पॉलिटिकल पार्टी है वो हिंदुओं को, जब इन्हें दिखता है कि भाई हमने जो किया है उसका रिजल्ट नहीं निकला बल्कि नेगेटिव निकल गया, अब हमें कहने के लिए कुछ चाहिए समाज में, तो वो कह देते हैं कि हिंदू इकट्ठा नहीं होता। तो अब बांग्लादेश में हिंदू इकट्ठा है, पूरी दुनिया भर का हिंदू बांग्लादेशी हिंदुओं के साथ है, इकट्ठा है। तो ऐसे में क्या पावर है जो रोक रही है भारत सरकार को ये कहने से कि आप बांग्लादेश के हिंदुओं को हम भारत में असाइलम देते हैं और उनकी सुरक्षा हमारा दायित्व है, जबकि बांग्लादेश के हिंदुओं ने पाकिस्तान या अफगानिस्तान या भारत के हमारे पूर्वजों ने भारत का बंटवारा नहीं किया था। दैट मीन भारत का बंटवारा नहीं हुआ है। तो हुआ क्या है, आप देखिए कि हम बटे हैं, केवल हम भारत में बट के यहाँ फंस गए। यहाँ पर सेकुलरिज्म की सरकार है, आपको माइनॉरिटी के नाम पे आपको ब्लैकमेल और आपको प्रताड़ित किया जाता है। लेकिन 1947 से लेकर के अब तक अगर कुछ कटा है या बटा है या नष्ट हुआ है तो वो केवल हिंदू सभ्यता और हिंदू समाज हुआ है। कल को अगर भारत का गजवाई हिंद हो जाए तो ये पूरा का पूरा अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश और ये जो गजवाई हिंद भारत जो बचेगा वो ये सब मिल करके एक हो जाएंगे। आपको इस बात की क्या गारंटी, एक नहीं होंगे क्या? हो सकते हैं, ये हो जाएंगे। तो ये चीज़ें बिल्कुल भी अपने दिमाग में मत लाइए कि हम तो 80% है, हम 80% नहीं रहे, हम 50% से भी कम पावर अभी होल्ड करते हैं। और इसी वजह से यही जो झूठी बातें दिमाग में फैला करके लोगों को बरगलाया गया और अभी तक 1947 से लेके अभी तक यही सब चल रहा है। अब ऐसा लगता है कि निर्णायक घड़ी आने वाली है, यानी कि आने वाले 2-3 साल भारतीय उपमहाद्वीप के लिए या हिंदू के लिए बहुत भारी पड़ने वाले हैं, क्योंकि जुमला जिहाद करने वाले जितने नेता थे जिन्होंने पैसा लगा करके अपनी इमेज बनाई, उनके सारे जो रेत के महल है वो अब ढहते जा रहे हैं। आप लोग उसको एक्सेप्ट करें ना करें, लेकिन हिंदू समाज लीडरशिप विहीन हो चुका है।